तो नमस्कार दोस्तों। मैं आपसे कहूँ किसी कंट्री, स्टेट या छोटे से छोटा डिस्ट्रिक्ट या कोई भी एरिया, इन सब की ग्रोथ में क्या इम्पोर्टेंट है, तो आप क्या कहेंगे कि इन सब की ग्रोथ में कई ऐसे फैक्टर हैं जो इनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि कंट्री की इकोनॉमी, कंट्री के पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट, और भी कई ऐसे फैक्टर हैं जो किसी कंट्री की ग्रोथ में इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि किसी कंट्री की ग्रोथ में उस कंट्री या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के यंगस्टर्स मेन है, तो कैसा रहेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यही यंगस्टर्स आगे को कोई डॉक्टर, टीचर, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, कोई कुछ बनेंगे। और यही यंगस्टर्स गवर्नमेंट को भी संभालेंगे, देश की इकोनॉमी को भी, कंट्री की सेफ्टी को भी, और भी कई चीज़ें हैं। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यंगस्टर्स ही किसी कंट्री की बैकबोन है। अब कहीं आप इसे सुन के ऐसा तो नहीं सोच रहे कि सभी चीज़ों के लिए यंगस्टर्स ही मेन है, तो उस कंट्री के ओल्ड लोगों का क्या फ़ायदा। क्या वह कंट्री की ग्रोथ में मेन नहीं है? क्या उनका एक्सपीरियंस, जिसके दम पर वह कंट्री के ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं, क्या वह इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या उनकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस होता है? तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। बात रही अगर एक्सपीरियंस लोगों की, तो हर कोई अपने टाइम पे यंग होता है, और जब वह इसी एज से एक्सपीरियंस करना शुरू करता है अपनी राइटिंग रीडिंग के पावर पर, तो तब जाके किसी कंट्री को संभालता है। और वही यंगस्टर्स आने वाले पीरियड्स में ओल्ड भी होता जाता है। तो कुल मिला के बात उसी यंगस्टर्स पर आकर पिंड होती है। और इन सब चीज़ों के लिए किसी कंट्री में एजुकेशन मेन है, और इसी एजुकेशन के पावर पर किसी कंट्री का ऑल टोटल वर्क किया जाता है। हाँ, तो यहीं से टॉपिक पे आते हैं। तो बात आती है उत्तराखंड स्टेट की, जिसे इंडिया में लोग देवभूमि उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। और बात करें इसी उत्तराखंड स्टेट की, तो हाल ही में ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहा है जोशीमठ में पड़ने वाले क्रैक्स के कारण। और इन क्रैक्स से उत्तराखंड अभी बाहर नहीं निकला था कि दोबारा अपनी जॉब्स को लेकर उत्तराखंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन गया है। जहाँ के यंगस्टर्स का कहना है कि उत्तराखंड में जो गवर्नमेंट जॉब्स है वह लाखों में बिकने लगी है। अब यंगस्टर्स के लिए कोई गवर्नमेंट जॉब्स नहीं बची है, और इस एजुकेशन का क्या फ़ायदा है जिसकी पावर पर हमने इतनी स्ट्रगल करी, लेकिन जॉब्स किसी और के हैंड ओवर करी जा रही है। और जैसा हम सुनते हैं कि अगर किसी कंट्री में करप्शन होगा तो वह उस कंट्री को खोखला कर देगा। और इससे होता क्या है कि कहीं ना कहीं वेल एजुकेटेड लोग पीछे रह जाते हैं और अपनी सक्सेस के डेस्टिनेशन को अचीव नहीं कर पाते हैं। और बात रही करप्शन की, तो यह करप्शन हर एरिया में फैला रहता है। और ऐसा ही कुछ होता है अभी अभी क्या, पहले से ही उत्तराखंड के यंगस्टर्स के साथ, जहां करप्शन उत्तराखंड के यंगस्टर्स के फ्यूचर के साथ खेल रहा है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड के यंगस्टर्स का फ्यूचर करप्शन और पेपरों के बीच में स्विंगिंग कर रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उत्तराखंड में एग्जामिनेशन यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी कराती है, लेकिन पेपर लीक हो जा रहे हैं। और जहाँ से यंगस्टर्स इन एग्जामिनेशन कमीशन में इम्प्रूवमेंट की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और स्टूडेंट का ये कहना है कि यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी कमीशंस के ऑफिशियल्स और एम्प्लॉयज की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, क्योंकि बड़े लॉन्ग टाइम से उत्तराखंड में पेपर लीक होते आ रहे हैं, जिसमें ग्रेजुएट लेवल फॉरेस्ट इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट, सेक्रेटरीट गार्ड रिक्रूटमेंट, पटवारी रिक्रूटमेंट, और भी कई ऐसे पेपर हैं जो लीक होते हुए आ रहे हैं। और ये इंसिडेंट आपका ऑलमोस्ट साल 2015 से चले आ रहे हैं। जिस तरह साल 2015 में इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट केस था, जिसमें इन्वॉल्व्ड 20 कांस्टेबल्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। और फिर जैसे जैसे 2017 में हम आते हैं, तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र रावत की लीडरशिप में गवर्नमेंट जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर वर्क करने का क्लेम करती है, लेकिन कॉपीकैट गैंग के कर्टेन्स के पीछे चल रहे एक्सप्लॉइट्स और खेल को रोक नहीं पाती है। अब इससे होता क्या है कि साल 2022 में यूके ट्रिपल एससी ग्रेजुएट लेवल की 916 पोस्ट पर एग्जाम हेल्ड करती है, जिसमें अबाउट 1,90,000 कैंडिडेट्स शामिल होते हैं। लेकिन पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया,
जिसमें एसटीएफ 40 से ज़्यादा आरोपियों को गिरफ्तार करती है। और इसी ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट टेस्ट की इन्वेस्टिगेशन के बीच में पता चलता है कि जो हाल ही में वन दरोगा की भर्ती हुई थी, उस पेपर के भी कुछ ऐसे ही हाल हैं, जिसमें कहा जाता है कि फॉरेस्ट इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट में लगभग 150 कैंडिडेट्स की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इन्वॉल्वमेंट है। और ऐसा ही कुछ होता है सेक्रेटरीट गार्ड रिक्रूटमेंट में, जिसमें 12 कैंडिडेट्स नकल में इन्वॉल्वमेंट रहते हैं। कुल मिला के बात यहाँ पे ये रहती है कि कुछ कैंडिडेट्स को नकल कौन करवा रहा है, और यहाँ नकल हो भी रही है तो ऐसा तो नहीं कि वह बिना करप्शन के हो रही है, या जो यह नकल करवा रहा होगा वो ये तो नहीं कहेगा कि आने वाले एग्जाम के क्वेश्चन है तो तू इन्हें पढ़ और नौकरी कर। कहीं ना कहीं इन चीज़ों में मनी और पावर इन्वॉल्वमेंट है, तो यही चीज़ करप्शन बन जाती है। और यही जो करप्शन या ब्राइबेरी है, उत्तराखंड ही क्या कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां इनकी इन्वॉल्वमेंट से पेपर लीक हो रहे हैं, और भी कई ऐसे इंसिडेंट होते हैं। तो टॉपिक पे आते हैं, तो उत्तराखंड में यूके SSSC के करवाए गए ग्रुप सी पेपर के लीक होने के बाद इसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC को दी जाती है, जिसमें कमीशन 536 पोस्ट के लिए लेखपाल पटवारी की परीक्षा करवाता है, जिसमें 1,14,000 कैंडिडेट्स शामिल होते हैं। और होता क्या है कि यूके SSSC के बाद UPSC में भी पेपर लीक हो जाता है, और ये कमीशन भी स्टूडेंट के बिलीव को तोड़ देती है। लेकिन यहाँ पे एक बात पता चलती है कि जो ये पेपर लीक केस होता है, इसमें तो UPSC कमीशन के सेक्शन ऑफिसर इन्वॉल्व्ड हैं। और जहाँ से उत्तराखंड की कैपिटल कहे जाने वाले देहरादून में स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा है। पहले तो यूके SSSC में पेपर लीक होने पर स्टूडेंट आक्रोशित थे, लेकिन जब से UPSC में पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होता है, तब से तो यंगस्टर्स सड़कों पर दिखाई देने लग गए हैं, क्योंकि उत्तराखंड के यंगस्टर्स पेपर देते देते वरीड हो चुके हैं और उनका मोरल डाउन हो गया है। क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि जब किसी चीज पे हमें एक्सेसिव फेथ होता है और वही चीज किन्हीं सरकमटेंसेज की वजह से, जिसमें आपकी कोई गलती ना हो, रॉन्ग हो जाए, तो व्यक्ति ब्रोकन इनसाइड हो जाता है। और यहाँ पे बात तो स्टूडेंट के फ्यूचर की है, जहाँ से वह अपनी लाइफ के बड़े बड़े ड्रीम देखता है कि मैं कभी इन हाइट्स को रिसीव्ड करूँगा। लेकिन अलेस की बात यहाँ पे ये रहती है कि कुछ हमारी सोसाइटी में ऐसे एनार्किक एलिमेंट हैं जो इन यंगस्टर्स के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि हर कोई यंगस्टर्स अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि किसी कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, टाउन या छोटे से छोटा एरिया क्यों ना हो, जो वहाँ की इमेज है ना, उस इमेज को यंगस्टर्स ही बनाते हैं। और यही यंगस्टर्स जब अपनी एजुकेशन के लिए अपने एरिया को छोड़कर वहाँ से दूर जाते हैं, और जब वह वहाँ अपनी एजुकेशन रिसीव्ड करते हैं, और जब उनके माता पिता उनकी हर नीड को पूरा करते हैं, और ऐसे में जब एक स्टूडेंट या यंगस्टर्स कह लीजिए अपने फ्यूचर की कामना करते हुए जब किसी पेपर को देता है और किसी करप्शन की इन्वॉल्वमेंट के चलते वो पेपर लीक हो जाए, तो उस पर और उसके माता पिता पर क्या गुजरेगी, आप ये सोच सकते हैं। तो फिर यहाँ से एक नेचुरल सी बात बनती है कि स्टूडेंट सड़कों पर आएंगे ही, बिकॉज देयर फ्यूचर हैंग्स ऑन द बेस। लेकिन यहाँ पे एक बात बनती है, आप भले ही रोड पर आए, अपनी डिमांड की फुलफिलमेंट के लिए आप हंगर स्ट्राइक करिए, आप प्रोटेस्ट करिए, और अपनी उस पावर से गवर्नमेंट को अपनी डिमांड की फुलफिलमेंट के लिए वो डाउन कर दीजिए। लेकिन एक बात, जो भी करिए इन अ पीसफुल मैनर के साथ करिए, जिसमें ना आपको कोई हार्म हो और न सामने वाले को। बिकॉज स्टोन्स डोंट लुक राइट इन द हैंड्स दैट होल्ड द पेन। और स्टोन पेल्टिंग करना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। और बात रही पुलिसमैन की, तो जो उन्हें डंडे मिले हैं वह किसी बेकसूर स्टूडेंट पर चलाने के लिए नहीं है। और धीरे धीरे बात आती है गवर्नमेंट की, तो उन्हें स्टूडेंट के प्रॉब्लम को लेकर कंसर्न रहना चाहिए। क्योंकि वही बात है ना, अगर यंगस्टर्स किसी चीज को लेकर, चाहे वह गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और भी कई चीजें हैं, अगर इनसे अनहैप्पी होंगे, तो लास्ट में इन सब चीजों का सामना गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा, जहां से मुश्किलें और बढ़ती जाएंगी।
तो होप करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।